परियों के देश की सबसे बड़ी सल्तनत रोशनी और जादू से भरी हुई थी। इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज एक हुसैन शहजादी इजाबेला थी। इसकी माँ बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप ने अपनी बेटी को अपनी जान से बढ़कर पाला और उस पर अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत निछावर की। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए इसकी जिद ही कानून समझी जाती थी। इजाबेला के कमरे में दुनिया की हर कीमती और नायाब चीज मौजूद थी। इसके पास दुनिया भर के खजाने थे। दर्जनों खादमाएं और नौकरानियां हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ रहती। कोई नर्म रेशमी कपड़े संभाले खड़ी होती, कोई सुनहरी कंघी से इसके बाल संवारती, कोई दूध और शहद के पियाले लिए हाजिर रहती। शहजादी जहां जाती प्रों की तरह खादिम उसके गिर्द फैल जाते। वो जानती थी कि इसका हसन बेमिसाल है और उसकी जिद नाकाबिले शिकस्त। इसी गुरूर और नाज ने इसे ये ऐलान करने पर मजबूर किया कि अगर वो शादी करेगी तो दुनिया की सबसे महंगी शादी होगी। जब बादशाह ने नरमी से कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम शादी करके अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करो, तो इजाबेला ने गुरूर से जवाब दिया, मैं तभी शादी करूंगी जब मेरी सारी शराइत पूरी की जाएंगी। बादशाह ने बेटी के सामने सर झुका दिया और पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? इजाबेला ने कहा, मेरी शादी ऐसे महल में होगी जिसकी दीवारें हीरे और सोने से बनी हो। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और सल्तनत के कारीगर पहाड़ों से हीरे खोदने लगे। दरियाओं की तह से नायाब पत्थर निकाले गए। कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा महल तैयार हुआ जो रोशनी में जगमगा रहा था। दीवारों पर जुड़े हीरे सितारों की तरह चमक रहे थे, छतें सोने से ढकी थीं और हर कमरा आईने की तरह दमक रहा था। इजाबेला ने महल देखा, लबों पर गुरूर की मुस्कुराहट आई और कहा, यह शर्त पूरी हो गई, मगर अभी दूसरी शर्त बाकी है। इसने ऐलान किया कि शादी के दिन दुनिया भर के जेवरात इसके कदमों में ढेर किए जाएं। बादशाह ने कासिदों को भेजा। बड़े बड़े काफिले महल की तरफ आने लगे। समंदरों की तह से नायाब मोती निकाले गए, पहाड़ों की गारों से याकूत, जमुर्द, लाल और नीलम निकाले गए। महल के हाल जेवरात से भर गए। इजाबेला ने एक नज़र सब पर डाली और खुश होकर कहा, यह शर्त भी पूरी हो गई, मगर अभी तीसरी शर्त बाकी है। अब इजाबेला ने कहा, मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो नायाब हो, जो कभी न मरे, जो हमेशा जिंदा रहे। कई शहजादे अपनी अपनी सल्तनत के सबसे कीमती खजाने लाए, कोई जादुई तलवार, कोई सोने का परिंदा, कोई चांद की किरणों से भरा संदूक। मगर इजाबेला ने सबको रद्द कर दिया। इसका दिल किसी चीज पर न आया। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक आम सा लड़का आया। इसके कपड़े पुराने, जूते मिट्टी से भरे हुए और हाथ में एक छोटा सा रोशन फूल था। मुहाफिजों ने इसे देखकर हंसी उड़ाई, मगर किसी तरह वो फूल इजाबेला तक पहुंच गया। जैसे ही फूल कमरे में आया, वहां एक अजीब सी रोशनी और खुशबू फैल गई। इजाबेला ने फूल को हाथों में लिया, मगर गुरूर ने फौरन दिल पर कब्जा कर लिया। वो गुस्से से बोली, ये भिखारी मेरे महल में कैसे आया? फौरन इसे निकालो यहां से। लड़के को बेइज्जत करके महल से निकाल दिया गया। वो खामोश रहा, बस मुस्कुराया और चला गया। इजाबेला ने ऐलान किया, ये शर्त भी पूरी हो गई, मगर अब आखिरी शर्त बाकी है। चौथी शर्त सबसे मुश्किल थी। इजाबेला ने कहा, शादी के दिन मेरा दिल हंस पड़े, वरना शादी नहीं होगी। बादशाह ने सब कुछ आजमा लिया। जोकर आए, जादूगर आए, नाच गाने हुए, करतब दिखाए गए, मगर इजाबेला के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। हर तरफ मायूसी छा गई। फिर एक दिन इजाबेला महल के बाग में अकेली चहलकदमी कर रही थी कि इसे दूर जंगल से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी नर्म और सुरीली थी कि दिल को छू लेने वाली थी। इजाबेला रुक गई, गौर से सुनने लगी। आवाज किसी गाने की थी जो हवा के झोंकों के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। तजस्सुस ने इसे जंगल की तरफ खींच लिया। वहां एक दरख्त के नीचे वही आम लड़का ओआनिड्रिन बैठा था। बांसुरी बजा रहा था और गुनगुना रहा था। इजाबेला हैरान रह गई। ये वही शख्स था जिसे इसने भिखारी कहकर महल से निकाला था। इसकी आवाज में इतनी मिठास, इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि इजाबेला बे-इख्तियार सुनने लगी। ये मामूल बन गया। इजाबेला बाग में जाती और दूर से वही आवाज सुनती। कभी वो बांसुरी बजाता, कभी पुराना नगमा गुनगुनाता। आहिस्ता आहिस्ता इजाबेला का गुरूर टूटने लगा। वो खुद को इस आवाज की कैदी पाने लगी। एक दिन जब ओआनिड्रिन ने बांसुरी बजाई तो इजाबेला के होंठों पर पहली बार दिल से निकली हुई मुस्कुराहट आई।
यही वो मुस्कुराहट थी जो उसकी आखिरी शर्त थी। अब उसका दिल बदल चुका था। वो जान गई कि असल खुशी जेवरात और महल में नहीं बल्कि इस सच्ची आवाज में है। जब बादशाह ने कहा, बेटी, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अब फैसला करो कि किससे शादी करोगी। तो इजाबेला ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, मुझे ना जेवरात चाहिए, ना महल, ना खजाने, मुझे सिर्फ ओआनिड्रिन चाहिए। महल में हलचल मच गई। सब हैरान थे। कासिदों को भेजा गया मगर ओआनिड्रिन कहीं ना मिला। इजाबेला की बेकरारी बढ़ती गई। दिन रात वो इसकी आवाज को याद करती। आखिर एक रात वो महल से अकेली निकल पड़ी। चांदनी रात थी, जंगल खामोश। कुछ दूर चलने के बाद इसे वही आवाज सुनाई दी। आवाज अबशार के करीब से आ रही थी। इजाबेला तेजी से आगे बढ़ी। वहां चमकती अबशार के पास ओआनिड्रिन बैठा बांसुरी बजा रहा था। इजाबेला की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर उसके पास गई, कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें भिखारी कहा, महल से निकाला, मगर अब मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ओआनिड्रिन ने खामोशी से इसे देखा, फिर मुस्कुराया और गिले से लगा लिया। शादी के दिन महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सब मेहमान हैरान थे कि शहजादी एक आम लड़के से शादी कैसे करेगी। मगर जब बारात पहुंची तो सबकी आंखें खिल गईं। सुनहरी घोड़ों और फौजी दस्तों के साथ ओआनिड्रिन शहजादे की शान में आगे बढ़ रहा था। तब उसने सबके सामने कहा, मैं दरअसल एक सल्तनत का शहजादा हूँ। मैंने अपनी हकीकत इसलिए छुपाई थी ताकि इजाबेला के दिल को परख सकूं। और फिर उसने कहा, आज ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी है, क्योंकि इसकी कीमत दौलत नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है।